स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपने मौका दिया सुबह के पहर में आपके चरणों में हम आ सके हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपके वचन के लिए आप हमें खोल कर दें प्रभु, ताकि प्रभु इन दिनों में आपका वचन हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में दिखाई दे। आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन हो सके प्रभु जी, और हम अंधेरे भरे इस दुनिया में प्रभु दीपक के समान जलते हुए ज्योति फैला सकें। बाप, आप हमारी सहायता करें, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। वचन की गहराई पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें खोल कर दें। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। पिछले दिन हमने सीखा था, जब आदम पाप में गिर गया तो उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आ गए, वो वचन हमने सीखा था। मुख्य बातें उसमें, पाप उसके अंदर आ गया, वो परमेश्वर का दुश्मन बन गया। पाप के कारण प्राण ने प्रबल होकर आत्मा को अपने नियंत्रण में कर लिया, बुद्धि से चलने लग गया। पाप अंदर आने से स्वभाव बिगड़ गया, दोष लगाने लग गया। जीवन के पेड़ का फल अब नहीं खा सकता, निकाल दिया गया है। परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता। अनंतकालीन मृत्यु का दंड उस पर आ गया है। मौत का भय अब उसे सताने लगा है, और अब इसे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, अब खुद ही चलने का प्रयास कर रहा है, खुद ही चलता है। वो बातें हमने देखा, कैसे पाप में गिरने के बाद परिवर्तन, कौन कौन सी किस अवस्था में गिर गया, वो बात हमने देखी। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, पाप क्या है, व्हाट इज सिन, पाप क्या है। आज वो विषय हम सीखेंगे, गंभीरता के साथ सीखना है। परमेश्वर के आत्मा ने ये विषय खोल कर देना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रार्थना के साथ हम बैठें। पाप क्या है, सबसे पहले देखेंगे तो पाप एक आत्मिक बीमारी है। पाप एक आत्मिक बीमारी है जो मनुष्य की आत्मा में लगी हुई है। हर मनुष्य इस बीमारी को लेकर पैदा होता है, यानी गर्भ में जब बीज पड़ता है, वो बीज में पाप होने के कारण गर्भ में जब बच्चा बढ़ रहा है तो पाप में ही बढ़ रहा है। यानी ये एक जन्मजात बीमारी है जो पहले आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण सारी मानव जाति में आई है। शरीर की बीमारी का इलाज तो विज्ञान के पास हो सकता है, क्योंकि शरीर को छुआ जा सकता है, शरीर दिखता है, इसलिए उसकी बीमारी का इलाज भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन इसके उल्टे मनुष्य की आत्मा, उसको छुआ नहीं जा सकता, वो दिखाई भी नहीं देती है, विज्ञान की दूरबीन में भी नहीं दिखती, विज्ञान की सूक्ष्मदर्शी में भी वो दिखाई नहीं देती है। इसलिए स्वाभाविक है कि जिस चीज़ को आप देख ही नहीं सकते, उसकी बीमारी को कैसे डायग्नोज करेंगे, उसकी बीमारी का पता कैसे लगाएंगे। और जब बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो उसका इलाज फिर कहाँ से खोजेंगे। यही कारण है इंसान पाप का इलाज नहीं खोज पाया। शरीर की बीमारियों के इलाज तो ढूंढ लिए जैसे तैसे, कोरोना का इलाज भी बहुत कोशिश कर रहा है ढूंढने के लिए, और ढूंढ भी लेगा। मनुष्य उतना ज्ञानी है, परमेश्वर ने उतना समझ उसको दिया है, लेकिन आत्मा जो दिखाई नहीं देता है उसका इलाज भी इंसान ढूंढ नहीं पा रहा है। पाप जो आत्मा में लगा है उसको वो डायग्नोज नहीं कर पाता है। लोगों के हिसाब से देखें तो लोग पाप को कैसे देखते हैं, लोग पाप किसको समझते हैं। वो सोचते हैं झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, नशा करना पाप है। इन चीज़ों को क्या समझते हैं, पाप समझते हैं। और यही कारण है सत्संग सुनाने वाले और धार्मिक प्रवचन देने वाले, धार्मिक किताबें, समाज क्या बोलते हैं, झूठ मत बोलो, नशे मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो,
पाप मत करो। वो ऐसा करके लोगों को पाप से बचने के लिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम मनुष्यों की हालत को हम जरा देखें, हम मनुष्य की हालत क्या है। जितना इन चीज़ों से दूर रहने के लिए बोला जाता है, या जितना हम इन कामों को ना करने की कोशिश करते हैं, इनसे दूर रहने की जितना कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा पाप के ये काम प्रकट होते जाते हैं। जहाँ धर्म और समाज कहता है कि ये ना करो, उतना ही ज़्यादा ये प्रकट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक बीमारी, शरीर की बीमारी को हम देखें। किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी है, टीबी की बीमारी की मरीज जो है वो बार बार खांसी करता है, और खांसी में बार बार वो बलगम निकालता है। उसकी खांसी के कारण वो बलगम बाहर आ रहा है, वो अंदर बीमारी के कारण वो गंदगी बाहर निकल रही है, जिसको देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसके खुद के परिवार वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे में लोग उसको बोलेंगे भाई थूक मत। ऐसे में वो बेचारा करे क्या, थूके नहीं तो करे क्या। उसको शौक़ थोड़ी है थूकने का, वो भी क्या जवाब देगा, भाई मुझे कोई शौक़ थोड़ी है कि मैं थूकूं। ये तो अंदर बीमारी है, इसलिए बार बार खांसी आ रही है, इसलिए खांसी में थूक भी आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है थूकना अच्छा है? जाहिर सी बात है, कोई भी बीमार व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता, कोई भी इस तरीके से थूकना नहीं चाहेगा। कोई भी बीमारी है, टीबी की नहीं, चाहे कैंसर की बीमारी है, चाहे कोरोना की बीमारी है, चाहे कोई भी बीमारी है। आजकल देखें तो कोरोना जिसको हो गया, अगर थोड़ा सा छींक दिया या खांस दिया, लोग डर जाते हैं, लोग डर जाते हैं। कारण कितने मर गए। लेकिन हम देखें तो ये छींकना या ये खांसना या ये थूक या ये बलगम, ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो बीमारी जो अंदर बैठी है, उस अंदर बैठी हुई बीमारी की बाहर झलक दिखाई दे रही है, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है, उसका फल दिखाई दे रहा है, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उसके क्या दिखाई दे रहे हैं? लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जैसे अंदर कोरोना आ गया, कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति पाया गया, तो वो खांसी करेगा, उसको बुखार आएगा, वो छींकने लगेगा। ऐसे ही ये अंदर से जो इंसान झूठ बोलता है, जो नशे करता है, जो चोरी करता है, जो व्यभिचार करता है, जो झगड़े करता है, ये सब किसकी वजह से हैं? मूर्ति पूजा करता है, परमेश्वर को छोड़कर अपने हाथों से चीज़ें वो मूर्तें बनाता और उनको पूजता है, और जो सृष्टि की चीज़ें हैं उनको पूज रहा है। ये सब किस कारण से है? अंदर आत्मा में बीमारी लगी हुई है, उसका बाहर क्या दिखाई दे रहा है? लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जब तक अंदर बीमारी है, तब तक उसके परिणाम या उसके लक्षण बाहर दिखते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी क्या है? बीमारी को अंदर से जड़ के साथ उखाड़ा जाए। यानी जब तक बीमारी जड़ से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक ये फल प्रकट होते रहेंगे। बीमारी जब निकल जाएगी, फिर आदमी तंदुरुस्त दिखाई देगा, फिर बार बार खांसी भी नहीं करेगा, बलगम भी नहीं थूकेगा। यानी फिर वो गलत काम करने के लिए नहीं जाएगा, चोरी करने के लिए नहीं जाएगा, व्यभिचार करने के लिए नहीं जाएगा, नशे करने के लिए नहीं जाएगा। कारण अंदर से बीमारी जड़ से क्या हो गई? निकल गई। यानी अंदर आत्मा में लगी हुई बीमारी क्या है? पाप है। यह आत्मा में लगी हुई बीमारी है, शरीर में लगी हुई बीमारी नहीं है। शरीर में लगी होती तो साइंस इसका इलाज ढूंढ लेता। यह शरीर की बीमारी नहीं है, यह पाप की बीमारी है। पाप जब तक मनुष्य के अंदर बैठा हुआ है, तब तक पाप के काम
अपने आप ही प्रकट होते रहेंगे। ये नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, ये तो होते रहेंगे। चाहे कितना सत्संग सुन लो, कितने धार्मिक किताबें पढ़ लो, कितने नाम जप लो, ये नहीं छूटेंगे, ये तो प्रकट होते ही रहेंगे। जब तक पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा, पाप के फल कैसे हटें, वो तो आएंगे ही आएंगे। आजकल हम देखते हैं जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं। नशा मुक्ति केंद्र, वो काम क्या करते हैं? जो लोग नशा करते हैं उनका नशा छुड़ाने के लिए वो प्रयास करते हैं, वो उनका इलाज करते हैं। नशा छुड़ाने के लिए नशेड़ी लोगों का इलाज करते हैं ताकि वो आगे को नशा ना करें। नशा मुक्ति केंद्र में रखकर उनका इलाज किया जाता है। उससे होता क्या है, कुछ दिन तक तो वो व्यक्ति नशा छोड़ देता है, कुछ दिन तक तो छोड़ देता है, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर नशा करना शुरू कर देता है। ऐसे ही जगह जगह हम देखें जेल बनाए हुए हैं। जेल, ये जेल क्यों बनाए हुए हैं? अपराधी लोगों को इनको इसमें डाल कर रखा जाता है। जिन्होंने कत्ल कर दिया, जिन्होंने रेप कर दिया, जिन्होंने चोरी करी, डकैती डाली, उनको पकड़कर जेल में डाला जाता है। जेल में डालकर उनको समझाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, ताड़ना दी जाती है, उनको सुधारने की कोशिश करी जाती है। लेकिन हम देखें जेल से बाहर निकलते ही फिर अपराध करने लगते हैं, फिर अपराध करने लगते हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार ऐसे ऐसे काम करना पाप नहीं है, बल्कि ये पाप का फल है। यानी ये बीमारी नहीं है, बीमारी के लक्षण हैं। जब तक बीमारी अंदर है तब तक लक्षण बाहर दिखाई देते रहेंगे, ये हटेंगे नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर ये सब पाप नहीं है तो फिर पाप क्या है? पाप क्या है? वो बीमारी क्या है जो आत्मा में लगी हुई है? यानी पाप एक ऐसा बल है, एक ऐसा प्रभाव है, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा फोर्स है जो एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करके उसको अपने नियंत्रण में ले लेता है, उसको अपने कब्जे में ले लेता है, वो उसके अंदर राज्य करता है और उसके द्वारा अपनी लालसा को पूरा करता है। दुनिया जब पाप से परेशान है, बहुत परिणाम भुगत रही है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रही। ऐसे में पवित्र शास्त्र बाइबल, जो परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है, पाप की परिभाषा कैसे देता है? पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 4 वचन हम पढ़ेंगे। पाप की परिभाषा परमेश्वर का वचन कैसे देता है? जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हाँ, इधर लिखा है पाप तो व्यवस्था का विरोध है, यानी कि पाप तो व्यवस्था का उल्लंघन है। व्यवस्था क्या? कानून, दिए गए नियम, दिए गए कानून। व्यवस्था जो इजराइलियों को दी गई व्यवस्था थी, 613 नियम थे उसमें। अगर 613 नियम में से एक भी नियम तोड़ा, एक भी नियम तोड़ा, तो क्या हो गया? यानी पाप है क्या? पाप है दिए गए नियमों का उल्लंघन करना, दिए गए कानून का पालन ना करना, कानून को तोड़ना। और व्यवस्था परमेश्वर ने इस्राएल को तो बाद में दी। सबसे पहले व्यवस्था कौन सी है? सबसे पहली व्यवस्था जो इंसान लेकर पैदा होता है, विवेक में व्यवस्था है। विवेक में परमेश्वर ने वो नियम डाल कर दिए हैं जिनका इंसान क्या नहीं करता? पालन नहीं करता। फिर हम देखते हैं सृष्टि भी परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि भी बाइबल के तौर पे है। वो भी एक बाइबल है, वो भी परमेश्वर के नियमों को दिखाती है। नियम, उसके द्वारा भी परमेश्वर के कितने नियम हमें दिखाई देते हैं। लेकिन इंसान नियमों को समझकर भी, नियम पास में होते हुए भी उनका पालन करता
नहीं है। अब सवाल उठता है कि पाप आखिर आया कैसे, आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कब हुई? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो उसको पापी बनाया था? नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो पापी नहीं बनाया था, उसके अंदर पाप नहीं डाला था, बल्कि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, उत्पत्ति 1 का 26, 27, 28 वचन जब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। कैसे बनाया? परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, यानी परमेश्वर की खूबियाँ, परमेश्वर के गुण परमेश्वर ने इंसान के अंदर डाले। वो धर्मी था, ज्ञानी था, पवित्र था, निष्कलंक था, सीधा था, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, उसके विवेक में व्यवस्था थी, वो परमेश्वर के साथ संगति करता था, वो पापी नहीं था। तो फिर पाप कैसे आया? पाप ये शैतान की देन है। पाप किसकी देन है? शैतान की देन है। पाप का बाप कौन है? शैतान पाप का बाप है। और हम देखते हैं शैतान ने सबसे पहले किसको गिराया था? सबसे पहले इसने लूसीफर को गिराया, लूसीफर को अपने कब्जे में लिया। दूसरे नंबर पे किसको इसने अपने कब्जे में लिया? दूसरे नंबर पे फिर कब्जे में किसको लिया? इसने सांप को अपने कब्जे में लिया। सांप भी एक सुंदर प्राणी था, बहुत सुंदर प्राणी था। इंसान उस पर भी क्या करता था? अधिकार रखता था, ये नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन हम देखते हैं शैतान ने उस प्राणी को भी, उस जीव को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और उसके अंदर घुसकर फिर आया है। किसके सामने? आदम के सामने आया है। और जब आदम के सामने आया तब उसने उसको उकसाया। क्या करने के लिए उकसाया? वो जो आज्ञा दी गई थी उसको तोड़ने के लिए उकसाया। वो जो नियम दिया गया था उसको तोड़ने के लिए उकसाया। और हम देखते हैं वो उकसावे में आकर, शैतान के उकसावे में आकर इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। आज्ञा क्या थी? कि तू भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो शैतान ने करा क्या? उसने बोला कि तुम निश्चय ना मरोगे। तुम झूठ बोला कि तुम निश्चय ना, परमेश्वर तो कहता है तुम निश्चय मरोगे, और शैतान ने क्या झूठ बोला? तुम निश्चय ना मरोगे। बल्कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। यानी इंसान ने वो फल तोड़कर क्यों खाया? वो नियम को तोड़ा क्यों? लालच क्या है पीछे? लालच क्या है? मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। इंसान उस लालच में आकर वो फल खाया। ऐसे ही आज भी शैतान आज भी विश्वासियों के पीछे पड़ा हुआ है। क्या करने के लिए? नियम तुड़वाने के लिए। तीर भेजता है, विचारों के तीर भेजता है। मन में इच्छाएं पैदा हो जाती हैं और इच्छा जब बढ़ जाती है, गर्भवती हो जाती है, फिर वो पाप को पैदा करती है। यानी इंसान ने परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो उस आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या हो गया? इंसान के अंदर पाप प्रवेश कर गया। यानी जैसे ही उसने परमेश्वर पर शक किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, पाप उसके अंदर आ गया। इससे पहले पाप इंसान के अंदर नहीं था। और एक आदम के आज्ञा उल्लंघन के कारण हम देखते हैं जितने भी उस आदम और हव्वा के द्वारा पैदा हुए हैं सब के सब पापी हैं। सब यानी पूरी मानव जाति में पाप प्रवेश कर गया। अर्थात अब यदि कोई आज्ञा नहीं भी तोड़ रहा है तो भी वो पापी है। अब यदि कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं भी कर रहा है, विवेक में लिखी हुई बातों के अनुसार भी चल रहा है, तो भी वो पापी है। कारण
पाप उसके खून में है। मनुष्य जब पाप के वश में आ गया तो हमने पिछले उसमें सीखा, उसका सोचने का तरीका बदल गया, उसका देखने का ढंग बदल गया, उसका चलने का तरीका बदल गया, और वो अपने विवेक को मार कर, क्या करके, विवेक को मार कर परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ काम करने लग गया, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करने लग गया। पाप मनुष्य को परमेश्वर का दुश्मन बनाता है। इसलिए परमेश्वर ने चेतावनी दी, कैन को चेतावनी देते हुए परमेश्वर क्या कहता है, उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 7 वचन हम पढ़ें। उत्पत्ति 4 अध्याय का 7 वचन परमेश्वर कैसे चेतावनी दे रहा है। यदि तू भला करे, परमेश्वर कैन को चेतावनी दे रहा है। जब ये आदम के दोनों पहले बेटे, आदम और हव्वा से पैदा हुए दोनों बेटे, आदम ने निश्चय इनको सिखाया होगा, निश्चय सिखाया होगा। जब आदम अदन की वाटिका से निकला है, परमेश्वर की उपस्थिति से जब निकल गया, अदन की वाटिका से जब निकल गया, परमेश्वर की उपस्थिति से जब वंचित हो गया, तब उसको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हुआ होगा, और तब उसने फिर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पश्चाताप किया होगा, बलिदान चढ़ाए होंगे, और यही बात उसने अपने बेटों को भी सिखाई होगी। यही कारण है हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे लेकर आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, और कैन भी अपनी उपज की पहली फसल लेकर आया और उनको भी उसने भेंट करके चढ़ाया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो स्वीकार कर लिया, कारण उसका जीवन, उसका मन वो भला करता है, उसका मन पश्चातापी है, वो पाप में खेलता नहीं है। लेकिन कैन की बलि को क्यों नहीं स्वीकार किया, कारण कैन की भेंट क्यों रिजेक्ट कर दी गई, वो भला नहीं करता, वो मन में कपट रखता है, अपने भाई से भी प्यार नहीं करता, निश्चय अपने माँ बाप की भी नहीं मानता होगा। इसलिए परमेश्वर उसको क्या कह रहा है चेतावनी देते हुए, यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, हाँ, और यदि तू भला ना करे, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। यानी दो परिस्थितियां हैं, यदि तू भला करे तो भेंट स्वीकार होगी, लेकिन यदि तू भला ना करे, ये मन में कपट रखे, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। हाँ, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। इसका मतलब क्या है, पाप दरवाजे पर घात लगाकर बैठा है, घात लगाकर बैठा है, और उसकी लालसा क्या है, तेरे ऊपर लालसा है, तुझे कब्जा करने की लालसा है, तुझे अपने नियंत्रण में लेने की लालसा है, और तुझे अपने नियंत्रण में लेकर अपनी लालसा वो पूरा करना चाहता है। ये कौन बोल रहा है, परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर ये कैन को केवल चेतावनी नहीं दे रहा, संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर ये चेतावनी दे रहा है। यानी पाप दरवाजे पर छिपा हुआ होने का मतलब घर के दरवाजे पर नहीं छिपा हुआ है। पाप किधर है, पाप तो खून के कारण अंदर बैठा है, लेकिन एक व्यक्ति को अपने नियंत्रण में ये कब ले लेता है, कब एक व्यक्ति रेप कर डालता है, कब एक व्यक्ति चोरी करता है, कब एक व्यक्ति गलत काम करता है, कब करता है, जब एक व्यक्ति उसके नियंत्रण में आ जाता है, जब पाप उसको अपने कब्जे में ले लेता है। यानी एक व्यक्ति, हम देखते हैं आदम से लेकर मूसा तक व्यवस्था नहीं थी, तो भी पाप अंदर था उनके। व्यवस्था ने बताया कि पाप क्या है, कितना खतरनाक है, लेकिन मूसा तक
आदम से लेकर मूसा तक पाप क्या है उनको नहीं मालूम था, तो भी पाप अंदर होते हुए भी वो कई लोग चल पाए। हम देखते हैं हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला, मृत्यु को उसने नहीं देखा, उठा लिया गया। नूह को हम देखते हैं, नूह धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी व्यक्ति था। अपने समय के लोगों के समान वो पाप में खेलता नहीं था, बल्कि वो एक धर्मी व्यक्ति था। और हम देखते हैं अब्राम को देखते हैं, हम इसहाक को, याकूब को देखते हैं, यानी कितने लोग, कितने शेत के वंश को हम देखते हैं जिसको परमेश्वर के पुत्र करके बोला गया। शेत के वंशजों को परमेश्वर के पुत्र करके बोला गया, यानी कि पाप अंदर होते हुए भी उन्होंने क्या नहीं किया, पाप को अपने ऊपर राज्य करने नहीं दिया। इधर बात परमेश्वर क्या कह रहा है, पाप दरवाजे पर छिपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। यानी पाप घात लगाकर एक व्यक्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए ताक में रहता है। जैसे शेर दबे पांव झाड़ी के पीछे छिपा होता है, शिकार के ऊपर वो घात लगाकर रखता है, मौका देखते ही झपट्टा मारकर उसको दबोच लेता है और खा जाता है। बिल्ली जैसे चूहे के ऊपर घात लगाकर बैठती है, वैसे ही पाप भी इंसान को अपने वश में करने के लिए घात लगाकर बैठा रहता है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 12 वचन से हम पढ़ें। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 12 वचन से हम पढ़ें। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, इधर भी क्या लिखा है, इस हम विश्वासियों के लिए जिनको पाप की गुलामी से छुड़ाया गया, पाप जिनके अंदर नहीं है, पाप निकल गया, पाप निकलने के बाद भी ये अंदर आ सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीरों में राज्य ना करे। यानी पाप की खूबी क्या है, ये राज्य करता है। पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। यानी इसकी लालसाएं हैं, एक व्यक्ति को अपने अधीन करके ये अपनी लालसाओं को पूरा करता है। ये पाप की खूबी इधर लिखी है। और हमें चेतावनी भी है कि अब पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। उसका 14 वचन, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, और तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। यानी ये प्रभुता करता है। प्रभुता करने का मतलब ये मालिक बन बैठता है, एक व्यक्ति को अपना दास बना लेता है। एक व्यक्ति को क्या कर लेता है, एक व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेता है, ये उसका मालिक बन बैठता है, प्रभु बनकर उसको अपने तरीके से चलाता है। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वर्ण अनुग्रह के अधीन हो। हाँ, यानी पाप एक ऐसा बल है, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा प्रभाव है जो मनुष्य के अंदर राज्य करता है। उसको अपना गुलाम बनाकर उसके अंगों को इस्तेमाल करते हुए अपनी हवस को, अपनी लालसा को पूरा करता है। और पाप के वश में होकर मनुष्य व्याभिचार करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, नशा करता है, झगड़ा करता है। और हम समाज में देख सकते हैं कितना अपराध हो रहा है। पाप के वश में होकर मनुष्य ये काम कर रहा है। पकड़े जाने पर, जब पकड़ा गया, जेल में चला जाता है, पछताता है,
जेल में पड़े पड़े, अब कईयों ने पिछले दिनों हमने देखा है, कईयों ने तो जेल में फांसी लगा ली। क्यों फांसी लगा ली? गलती हो गई। अब गलती बोलने से कोई, पछतावा करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अब तो क्या हो चुका, कांड तो हो चुका। अब पछताने से कानून क्या नहीं करेगा, माफ़ करेगा ही नहीं। हम देखते हैं वो जो रेप कांड हुआ था, निर्भया रेप कांड, कितना उन्होंने कोशिश करी बचने के लिए, कितना हथकंडे अपनाने के लिए कोशिश करी, उन्होंने दया की याचिका भी लगाई, माफ़ी भी मांगी, लेकिन आखिरकार फांसी के फंदे पर उनको झूलना पड़ा। कारण, कानून की नज़र में पाप के लिए कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। पाप एक व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेता है। उसका 16 वचन पढ़ें, रोमी 6:16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हाँ, 16 में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। यानी अगर हम पाप के हाथ में अपने आप को सौंप देंगे, हमारा मालिक कौन? पाप। हम उसके क्या? दास। कैन के साथ वही हुआ। परमेश्वर की चेतावनी के बावजूद भी उसने अपने आप को पाप के हाथ में सौंप दिया, पाप को घात लगाने दिया, और हम देखते हैं उसका रिजल्ट क्या निकला। उसने अपने निर्दोष भाई की हत्या कर दी। इतिहास का, मनुष्य के इतिहास का पहला व्यक्ति जो शहीद हुआ, किसके कारण शहीद हुआ? धार्मिकता के कारण शहीद हुआ, सच्चाई की वजह से शहीद हुआ, परमेश्वर के कारण शहीद हुआ। कौन? पहला व्यक्ति हाबिल। हाबिल पहला शहीद है। आज हम देखते हैं कलीसिया शहीदों के खून पर खड़ी है। दुनिया ने कितने विश्वासियों को घात किया है, किसके कारण? पाप के कारण। पाप के कारण। पाप एक व्यक्ति को अपना दास बना लेता है। यानी एक व्यक्ति जब पाप की मानने के लिए, पाप की लालसा को पूरा करने के लिए अपने आप को उसके हाथ में जब सौंप देता है, तो वो उसका दास है, वो उसकी मानने लगता है। यानी एक व्यक्ति पाप के हाथ में यदि सौंपेगा अपने आप को, तो पाप का दास है। लेकिन यदि परमेश्वर के हाथ में सौंपेगा, तो आज्ञा मानने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपेगा, तो क्या है? उसका अंत धार्मिकता है। 17 वचन पढ़ें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। एक टाइम था हम पाप के दास थे, पाप हम में राज्य करता था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका अनुग्रह, उसका प्यार, उसकी दया, उसने पाप का भुगतान हमसे नहीं लिया, पाप का लेखा हमसे नहीं लिया, हमारे किए कामों का लेखा हमसे नहीं लिया, बल्कि उसकी दया। इसलिए धन्यवाद हो, उसका धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी दया के कारण, उसके अनुग्रह के कारण, उसके प्यार के कारण। क्योंकि हम जो पाप के दास थे, अब मन से हम परमेश्वर के उपदेश के मानने वाले हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम इसके अनुसार चल सकें। और आगे 18। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हाँ, पाप के दास थे, अब किसके दास हो गए? अब परमेश्वर के दास हो गए, धार्मिकता के दास हो गए। और 20। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। हाँ। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। हाँ। और उसका अंत अनंत जीवन है। हाँ, बिल्कुल साफ है।
पाप की गुलामी से यानी उसकी दासता से छुड़ाया जाकर हमें क्या सौभाग्य मिला है? हमें सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर के दास बन गए। एक विश्वासी भी क्या है? परमेश्वर का दास है। परमेश्वर का दास है एक विश्वासी भी। उसकी सेवा क्या है? वो अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाता है। संसार के समान नहीं चलता, बल्कि अपने शरीर से और अपनी आत्मा से वो परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये उसकी आत्मिक सेवा है, ये उसकी आत्मिक सेवा है। और जो सच्चाई उसको मिली है, उस सच्चाई को वो दूसरों के साथ भी शेयर करता है, उनके साथ भी बांटता है, ताकि उन तक भी वो सच्चाई पहुँचे। ये सेवा है जो कौन करता है? हर एक विश्वासी करता है। यानी पाप का दास जो एक बार था, एक समय जो क्या था? पाप का दास था, अब किसका दास हो गया? परमेश्वर का दास हो गया। पाप मनुष्य के अंदर प्रवेश करके उसको अपना गुलाम बनाता है, जिसके कारण मनुष्य पाप की लालसाओं को पूरा करने लगता है। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन आज हम देखें तो ये जो मॉडर्न ज़माना आ गया, नंगापन बढ़ता जा रहा है, कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, घर में पैसा नहीं है तो इंसान करता क्या? चोरी करके नशे करता है। कितने ऐसे नशे के कब्जे में पड़े हुए हैं, घर में कुछ नहीं है, चोरी करते हैं नशा करने के लिए, घर का सामान बेच देते हैं, पड़ोसियों के यहाँ चोरी करते हैं, किसी का कुछ फंस जाए चोरी करके नशे करते हैं। पाप एक बुखार नहीं है, ये एक साधारण बुखार नहीं है, ये एक घातक कैंसर है, एक घातक कैंसर है जो इंसान की आत्मा में लगा हुआ है, इंसान को बीमार बना कर रखा हुआ है, जिससे सारा संसार पीड़ित है। मनुष्य पाप के काम करने के कारण पापी नहीं है, बल्कि पाप जन्म से ही उसके अंदर है। आम का फल जब तक पेड़ पर लगा हुआ है तब तक ताज़ा रहता है, लेकिन जैसे ही डाली से टूटता है उसका सड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे नरम पड़ता जाता है और लास्ट में हम देखें तो वो सड़ जाता है। यही कारण है, इसी तरह इंसान भी पाप जब उसके अंदर राज्य करता है, अंदर पाप है, इसकी पहचान क्या है? इंसान भी, उसका शरीर भी दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती जा रही हैं, बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, एक से एक क्रीम आज निकल रही हैं, महंगी से महंगी क्रीमें निकल रही हैं। लोग क्रीम लगाते हैं ताकि चेहरे पर झुर्रियाँ ना पड़ें, चेहरा जवान दिखे, लेकिन हम देखते हैं महंगी से महंगी क्रीम लगाने पर भी चेहरे की झुर्रियाँ तो हट ही नहीं रही हैं। बालों पर भी कितना रंग लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, क्या क्या नहीं करते, कालिक पोतते हैं, लेकिन फिर भी बाल तो सफ़ेद हो रहे हैं। भाई साहब, आप किसको धोखा दे रहे हो? बहन जी, आप किसको धोखा दे रहे हो? क्या परमेश्वर को धोखा दे रहे हो या दूसरों को धोखा दे रहे हो? किससे छिपा रहे हो? किसी और को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़ हो, पाप का असर हर इंसान के चाल चलन में साफ दिखाई पड़ता है, साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए पाप एक वो घातक कैंसर है जो इंसान के आत्मा में लगा हुआ है और जिसके लक्षण साफ दिखाई देते हैं, साफ दिखाई देते हैं। परमेश्वर ने हमें पाप की गुलामी से छुड़ा दिया। हम पाप के दास थे, पाप की गुलामी से छुड़ाकर उसने हमें सौभाग्य दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका अनुग्रह हम पर हुआ। हम परमेश्वर के दास हो गए, धार्मिकता के दास हो गए। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हमने देखा पाप एक बीमारी है, प्रभु की मर्जी है तो कल हम देखेंगे इसका इलाज, पाप का इलाज इसका बाद में ढूंढेंगे, प्रभु की मर्जी होगी। तो आज इतना ही। पाप एक घातक बीमारी है, हर इंसान इससे पीड़ित है, सारा संसार इससे पीड़ित है। इसके फल प्रकट हो रहे हैं। समाज में कितना बुराई फैल चुकी है, देश में कितना बुराई फैल चुकी है। हम देखें
कितनी घटनाएं घट रही हैं, आतंकवाद की कितनी घटनाएं घट रही हैं, इंसान ने कितना घातक हथियार बना के रखे हुए हैं। पिछले दिनों बेरूत में जो धमाका हुआ, क्यों हो गया? उधर जो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, उसका क्या होना था? हथियार बनते हैं किसके लिए? इंसान को मारने के लिए। भाई साहब, इतना क्रोध में क्यों हो? पाप जो अंदर बैठा है इंसान को अपने वश में लेकर वो चला रहा है। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। पाप की गुलामी से हमें छुटकारा मिला, परमेश्वर के अनुग्रह से मिला। कोई व्यक्ति पाप की गुलामी से छूट नहीं सकता। कल इसका इलाज हम देखेंगे, प्रभु की मर्जी होगी तो प्रभु कल का दिन हमें देगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमें छुड़ा लिया, पाप की गुलामी से छुड़ा लिया, पाप के बंधन से छुटकारा दे दिया। हम परमेश्वर के नज़दीक आ सके। कोई व्यक्ति पाप लेकर परमेश्वर के पास आ नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय के लिए। अच्छा समय आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। पाप के विषय में हमने सीखा कितना घातक बीमारी है, एक आदम के द्वारा सारी मानव जाति में फैली हुई है। सारा संसार इससे पीड़ित है। उसके फल, उसके लक्षण, उसके परिणाम सारे संसार में प्रकट हो रहे हैं। पिता, ऐसे में तूने हमें पाप की गुलामी से आज़ाद किया। हम धन्यवाद करते हैं। कोई इस पाप से छूट नहीं सकता प्रभु। आपने इस पाप के लिए कीमत दिया है। स्वर्ग छोड़ इस धरती पर आकर इस पाप के लिए पूरा दाम चुकाया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारी आंखें खोल दी। आपने पाप की गुलामी से छुड़ाकर अपने करीब आने के लिए हमें प्रभु सौभाग्य दिया। धन्यवाद करते हैं प्रतिदिन आपकी पहचान में बढ़ने के लिए। और प्रभु इस पाप से सावधान रहते हुए, इससे दूर रहने के लिए, इससे बचने के लिए हम एक एक की सहायता कर प्रभु आपके वचन में बने रहें, आपकी उपस्थिति में बने रहें, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जिएं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। प्रभु अपने शरीर और अपनी आत्मा से आपकी महिमा करें। प्रभु आप हमारी सहायता करें। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते, सब महिमा आपको ही देते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।